शांत करना, सजग बनना, सरल बनना, सहज बनना, एक अपने रूप में आना। जो मन की हवाई उड़ान है उनको शांत करना। इस मन को सुधारने के लिए ही ये जितने भी पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, तीर्थ हैं, इसके लिए किए जाते हैं। मन मान, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे गोविंद सो, मन ही करत फजीत। जीवन में जो खेल है वो मन का खेल है। मैंने कल भी बताया, संसार का राजा बनना सहज है, पर मन का राजा बनना, बोलो ना, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। यही सबसे बड़ा तप है। संत यही तो करते हैं। बाबा कैलाशगिरी ने यही तो किया है जीवन में। किया ही क्या है? एक बार बता रहे थे संत जी कि मन कर रहा था जलेबियों का। राजपुरा की जलेबी बड़ी मशहूर है जी, राधे राधे। हाँ, और वो भी बीकानेर की। बीकानेर वालों ने खिला खिला के सबके है ना पेट निकाल दिए। 4 दिन में हम भी देखो कितने मोटे हो गए हैं। हाय रब्बा, बीच में देखो ऐसा आया था, 3 दिन का प्रभाव है। बीकानेर वाले के ही सोते हैं, ऊपर सोते हैं और नीचे दुकानें, नीचे से खाते रहते हैं, रात भर चलता ही रहता है काम। तो संत जी ने बताया कि मन करने लगा जलेबियों का। मैंने जलेबी मंगाई, शिष्य से कहा भाई जलेबी का मन कर रहा है, जलेबी ले आओ। और बाबा ने धूने के पास अपनी जलेबियों को रख दिया। मन करता है, बाबा ने कहा मन ठीक है खा ले, मैं नहीं खिलाता। हाथों ने मना कर दिया। मन ने बार बार कहा खा खा खा। फिर बाबा बोले बेटे मन है, ये तो ऐसा करता ही रह जा, ले जाओ जलेबियों का। ये मन है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, ये चंचल मन है। तो मन को रोकना, मन के चलाए ना चलना, मन को अपने चलाए चलाना, ये तप है, ये साधना है। इस साधना में जो खरा उतर गया उसने अपने जीवन को संवार लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मन को रोकने का जितने भी सत्संग, जितने भी गुरुओं की वाणी, जितने भी गीता, ज्ञान, भागवत, पुराण, जो भी हमारे शास्त्र बता रहे हैं, इस मन को संतुलन करने का तरीका ही बता रहे हैं। जिसने इस फार्मूला को जान लिया, समझ लिया, समझो उसने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, तप को प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, पूरे यश कीर्ति लक्ष्मी को अपने हाथों में ले लिया। राधे 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 राधे। उससे कमर मत लगा ना, थोड़ा आगे बैठना है। हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य का पालन करने के लिए अपने बेटे को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, स्वयं को बेच दिया, परंतु जीवन में झूठ नहीं बोला। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेश, सुदेश के वारुक, वारुक के वृक, वृक के सगर, और सगर के हुए 60,000 पुत्र। कितने? 60,000। अश्वमेध यज्ञ रचाया। अब तो वोटों से राजा बनते हैं, पहले बल से राजा बनते थे। घोड़े को छोड़ देते थे, जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा वहां तक हमारा राज्य, और जो हमारे घोड़े को रोकेगा, युद्ध करेगा, युद्ध में जौन सा जीत जाएगा फिर उसका राज्य। इंद्र को पता लगी अगर ये यज्ञ पूरी हो गई तो मेरा सिंहासन भी चला जाएगा, इसका दूसरा निशाना मेरा सिंहासन ही होगा, इसलिए कैसे भी करके इस यज्ञ को नष्ट किया जाए। उस घोड़े को चुराकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 पुत्र जब जा रहे हैं, घोड़ा नहीं मिला, तो हुआ क्या?
चारों तरफ देखा, राजा महाराजाओं से पूछा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह घोड़े की खोज की गई। गंगा सागर क्षेत्र में कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा मिला। बाबा को पता नहीं था, बाबा समाधि में बैठे हुए थे, सब इंद्र ने किया। 60,000 पुत्र जब गए, बाबा को गालियां देने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे। बाबा में लात का प्रहार कर दिया। बाबा के जैसे नेत्र खोले, बाबा ने समझाया, बाबा को बुरा भला बोलने लगे। बाबा को क्रोध आया, क्रोधित अग्नि